हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर अगस्त 2020 में 29, 30 और 31 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। देखिए, कुछ घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में ऐसे घटे हैं जिस कारण ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डेली करंट अफेयर। देखिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपीएसआई और लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए संजो कर लाए हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत किस तिथि को हुआ? 30 अगस्त 2020, 31 अगस्त 2020, 29 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020। तो इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है आपका 31 अगस्त 2020। अब बात आती है इनके निधन के, तो क्वेश्चन आएगा इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935। याद रखेंगे, जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1935 मेराती गांव में। कौन से गांव में? मेराती गांव, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे किसके लिए? मेराती गांव, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल। ठीक। इसके अलावा ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे? तो ये भी याद रखेंगे, ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनकी एक किताब अधिकांश बुक पेपर में पूछी जाती हैं। तो इनकी एक किताब द कॉलेजन ईयर 1996 से 2002। तो ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, द कॉलेजियन ईयर। तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। साथ ही इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से। और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, 2008 में पद्म विभूषण से और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और आम लोगों के लिए उड़ान सस्ती बनाना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो डिटेल देखें, 78 अभी वर्तमान में सरकार ने कितने नए मार्गों को मंजूरी दी है? तो 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है। अगर टोटल कोई पूछ लिया जाए तो कितने मार्ग हो गए? 766 टोटल मार्ग, 766। और अभी वर्तमान में 78, इसीलिए ये चर्चा में आया। अब आता है उड़े देश का आम नागरिक कब शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर होगा अप्रैल 2017। अगर कोई पूछे कब शुरू हुई थी तो अप्रैल 2017। जबकि अगर इसकी सहयोगी उड़ान योजना की बात करें तो उड़ान शुरू हुई थी जून 2016 में। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो इससे रिलेटेड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास 2016, 2019, 2014 और 2017। तो देखिए, अगर इस पे बात करें 28 अगस्त 2020 को इसने 6 साल पूरे किए। कितने साल पूरे किए? यानी ये शुरुआत कब हुई? 2014 में। कब शुरुआत हुई? 2014 में। पीएमजे, याद रखेंगे इसे पीएमजे नाम से जाना जाता है, जन धन योजना। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कब शुरुआत हुई
और वर्तमान में क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसने 6 वर्ष पूरे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? देखेंगे, एनआरआई नॉन रिलायबल इंडियन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है आपके लिए, सूरीनसर मानसर झील कहाँ स्थित है? देखिए, मानसर झील जिसका ऑफिशियल नेम सूरीनसर मानसर झील है, वर्तमान में केरल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। देखिए, साल 2005 में इसे रामसर कन्वेंशन के लिए भी नामित किया गया था। वर्ल्ड वॉचर्स लॉर्ज भी यहाँ पर उपस्थित है या इसमें शामिल है। हाल ही में जितेंद्र सिंह ने व्यापक मानसर कायाकल्प और विकास योजना की समीक्षा की। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तूफान लॉरी किस देश से टकराया था? तो देखें, अभी जो पूरा नाम है इसका हरिकेन लॉरी, तो किस देश से टकराया? चीन, जापान, वियतनाम, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। देखिए, अमेरिका के लुइसियाना, कौन से? लुइसियाना प्रांत में टकराया। हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में होता है। अच्छा, इसी के साथ अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका होता है विली, जबकि चीन और जापान की बात करें तो चीन और जापान में आपका होता है टाइफून। कौन सा होता है? टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है गोरखपुर, अयोध्या, गोंडा, बस्ती। तो इसका सही उत्तर है गोंडा। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यानी मुख्यमंत्री जी द्वारा गोंडा जिले में 300 बेड के, कितने बेड का? 300 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया कोविड-19। अब ये राज्य का दूसरा हॉस्पिटल है। अब बात आती है तो पहला कौन सा है? तो पहला है 400 बेड के साथ नोएडा। याद रखेंगे, फर्स्ट पर कौन है? नोएडा, और सेकंड पे कौन है? गोंडा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतीक्षा किस राज्य में समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल राज्य में हाल ही में मत्स्य विभाग द्वारा समुद्री एम्बुलेंस जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य गुम हुए मछुआरों का पता लगाने और उनको वापस लाने के लिए। देखिए, जो अगर बात करें प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा चलेगी आपकी तिरुवनंतपुरम में, जबकि इसके साथ ही प्रत्याशा और करुण भी जल आवरण में प्रवेश किया। तो प्रत्याशा जो चलेगी वो चलेगी कोझिकोड में। तो याद रखें, प्रत्याशा कहाँ चलेगी? कोझिकोड में, और प्रतीक्षा कहाँ चलेगी? तिरुवनंतपुरम। तो हाल ही में बात पूछी है तो किसका नाम आएगा? प्रतीक्षा, केरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उर्दू के उन्नयन के लिए उत्तरदायी संस्था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1996, 1 अप्रैल 1996 को की गई थी। अब चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि 27 अगस्त को इसका 2 दिवसीय उर्दू सम्मेलन का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। तो याद रखेंगे, 27 अगस्त 2020 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया था। रमेश पोखरियाल निशंक यानी शिक्षा मंत्री ने इनका उद्घाटन किया।
इसमें अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, अल हसन जैसे के आधार पर लैंग्वेज यानी प्रमोशन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में ITI मंत्रालय द्वारा किस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है समाधान, चुनौती, चैलेंज, कल्पना। तो देखिए यहां पर IT मंत्रालय द्वारा समाधान यानी कि स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। किसका शुभारंभ किया गया? प्रतियोगिता का। और किसने किया? तो रविशंकर प्रसाद। किसने किया? तो रविशंकर प्रसाद। नाम भी लिख लेंगे, क्या है? स्टार्टअप चैलेंज, स्टार्टअप चैलेंज। तो ये भी याद रखेंगे, स्टार्टअप चैलेंज। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, कौन है? रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। तो ये कौन सी मीटिंग थी? 11वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं? तो इसका आंसर है 14वीं। 14वीं वार्ता सिंगापुर और भारत के मध्य हुई। भारत की ओर से रक्षा सचिव अजय कुमार और सिंगापुर की ओर से रक्षा सचिव श्री चेन हैंग ने इस वार्ता में भाग लिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? चीन, रूस, जापान और अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है जापान। सबसे लंबे समय तक लगातार 8 वर्षों तक PM रहे। राजधानी जापान की टोक्यो और मुद्रा जापानी येन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय घास के मैदान और चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली, वाराणसी, शिमला, झांसी? तो इसका सही उत्तर है झांसी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया। तो उसके उपलक्ष्य में ये वर्तमान में चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1967, 1945, 1950, 1938? तो इसका सही उत्तर है 1945, 24 अक्टूबर 1945। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा है। अभी वर्तमान में शांति और सुरक्षा को लेकर चल रहा है ये चर्चा, इस कारण ये चर्चा में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के कवरेज से छूट गए पात्र लाभ अभ्यर्थियों को कवर करने के लिए इरादा अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के दायरे में लाने का प्रस्ताव पारित किया है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए 371H किसके? 371H के प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रस्तावित किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए किसकी सिफारिश की गई है? रंजन देसाई, दिनेश कुमार खारा, विकास गर्ग, नवजोत प्रसाद सिन्हा? तो इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। 7 अक्टूबर 2020 को रजनीश कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब इनका कार्यकाल पूरा होने के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की संस्तुति की गई है। ठीक। नेक्स्ट, एक इसी से चर्चा में आता है VBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना कब की गई? तो फरवरी 2016 में। नेक्स्ट, हाल ही में स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? नाइजीरिया, टोगो, घाना, कांगो? तो इसका सही उत्तर है
टोगो। क्या है उत्तर? टोगो। टोगो निद्रा रोग से मुक्ति पाने वाला पहला अफ्रीकी देश है। इसका जो वायरस है ट्रिप्नोसोमिया या ट्रोपनोसोमियसिस, और ये किस मक्खी द्वारा होता है? तो ये सी मक्खी द्वारा होता है। किसके मक्खी द्वारा होता है? सी मक्खी द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2020 इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं? नाम है मैरिके रुकास रिजनेवेल्ड, क्लैरिस लिस्पेक्टर, ग्रेवियल गार्सिया, इसाबेल अलेंदे। तो इनका नाम है मैरिके रुकास रिजनेवेल्ड, और इनको ये जो पुरस्कार दिया है द डिस्कम्फर्ट इवनिंग, इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट इवनिंग के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, और पहली बार ये पुरस्कार कब दिए गए थे? तो 1969 में। इतनी चीजें इसके लिए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और अगर राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्हें तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सत्येंद्र सिंह लोहिया, मरियप्पन थंगावेलु, दिनेश झांझरिया, विनेश फोगाट। देखिए, मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, विनेश फोगाट को भी पुरस्कार मिला है भारत रत्न यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न। इसके अलावा दिनेश झांझरिया को 2016 में मिल चुका है। अब बात आती है सत्येंद्र सिंह लोहिया, तो वर्तमान में सत्येंद्र सिंह लोहिया को यह पुरस्कार दिया गया है। ये पहले दिव्यांग बने हैं, दिव्यांग या फिर हम कह सकते हैं दिव्यांग एडवेंचरर। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा देश अगर कृषि आधारित कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका है जो भारत के ग्रामीण किसानों को पालेगा? संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, चेक गणराज्य और सोवियत संघ। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई ने एग्रियोटा ऐप के जरिए इस पर निगरानी रखने के लिए यह एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नेक्स्ट, कोरोना से मौत के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो इसका सही उत्तर है तीसरे, जबकि पहले पर अमेरिका अपनी पोजीशनिंग बनाए हुए है, दूसरे पर रशिया और तीसरे पर है भारत। ठीक है, नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपके पास इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह, अमजद खान। तो इसका सही उत्तर है सुशांत सिंह। अभी इसकी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 2021 के लिए जो अवार्ड दिया जाएगा वो सुशांत सिंह। नेक्स्ट, पर्यावरण पर नुकसान के मामले में एनटीपीसी, आईओसी, बीपीएल सहित अन्य सरकारी कंपनियों पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन 100 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। तो आंसर है 400 करोड़। पिछले 5 वर्ष में पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए इन पर 400 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अब बारी आती है आज के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, हरिकेन किस देश के तूफान का नाम है? हरिकेन किस देश के तूफान का नाम है? दूसरा क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले में कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तीसरा क्वेश्चन है, 2020 का इंटरनेशनल पुरस्कार किसे मिला है? मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे मिला है? इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही आपकी राय वीडियो के बारे में क्या है वो भी ज़रूर व्यक्त करें, ताकि हमें आने वाले दिनों में मोटिवेशन मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद
नोट करने के बाद वीडियो को लोगों तक शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। केवल आपको लिंक शेयर करना है और लिंक शेयर करने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।